और किस तरह से लिया जाए इसको, 16 अपॉन और 625 पर लिख देते हैं एक्स वाई जी और नीचे लिख देते हैं ए बी सी। ओके, एक्स की पावर में लिख दें -15, ए की पावर में लिख दें 15 सॉरी 16, ए की पावर में लिख दें 20, बी की पावर में -44, सी की पावर में क्या ले रहे हैं, सी की पावर में ले रहे 96, ठीक है। और z की पावर में ले लीजिए आप 40 तो हो चुका है, तो क्यों ना हम इसको 80 ले लें और यहाँ पे ले लें हम 124, ठीक है। ये सवाल है। अभी सिर्फ क्वेश्चन लिखा है मैंने ताकि क्लास स्टार्ट हो तो क्वेश्चन आपके पास पहले से मौजूद हो। क्लास इंशाल्लाह हम अगले 5 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। एक्सप्लेनेशन एंड लेक्चर स्टार्ट भी आवाज से कहिए बेटा। सर बी की पावर क्या लिखी हुई है आपने? 44 Thank you, sir. बस अगले 1-2 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके यार, तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 रूट वाला। अच्छा, ये काम एक्सरसाइज 2.4 वाले काम 2.6 वाले काम से ही रिलेटेड है। एक्चुअली वही काम है, बस क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से करवाया है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है, तो चलेगी। सबसे पहला काम, रेडिकल के अंदर अल्फाबेट भी है, नंबर्स भी है। क्या करना चाहिए सर? नंबर है तो फैक्टर बना ले, और अल्फाबेट है तो कुछ ना करें, लेकिन ना सिर्फ अल्फाबेट है, लेकिन 2 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनकी पावर्स नेगेटिव है। तो जो अल्फाबेट जिनकी पावर्स नेगेटिव है उनके साथ क्या करना चाहिए? एक्स की पावर नेगेटिव है इसको नीचे भेज दें, वाई बी की पावर नेगेटिव है इसको ऊपर भेज दें,
सिर्फ x और b की जगह चेंज कर दें। अच्छा, और नंबर के फैक्टर बना रहे हैं, बताइए जी क्या फैक्टर बनेंगे। हम सब जानते हैं 16 का मतलब 4 का स्क्वायर भी होता है और 2 की पावर 4 भी होती है। अब मैंने ये वाले फैक्टर क्यों नहीं बनाया 4 इंटू 4, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है। अब बाहर निकालने के लिए मुझे स्क्वायर नहीं पावर 4 चाहिए, तो इस वजह से मैंने फैक्टर बनाए मजीद, और मजीद फैक्टर बने 2 की पावर 4। अच्छा, इसी तरीके से 625 का मतलब है 5 की पावर 4, 25 मल्टीप्लाई बाय 25, और हर 25 का मतलब है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अच्छा, x तो नीचे चला जाएगा तो ऊपर बचा y की पावर 124 और z की पावर 80, और ये b ऊपर आ जाएगा तो b ऊपर आएगा तो इसकी पावर बन जाएगी +44। a नीचे ऐसे ही रहेगा, c भी नीचे ऐसे ही रहेगा, ये b तो गया, इसकी जगह x की पावर नेगेटिव थे, x नीचे आ गया तो x की पावर का साइन चेंज हो गया। यानी ब्रैकेट के अंदर जितना भी काम हो सकता है वो मैंने पहले किया। अब रेडिकल हटाएं, जब रेडिकल हटेगा बेटा तो इस पूरे रेडिकल की पावर क्या आ जाएगी 1/4, रूट है तो 1/4, स्क्वायर रूट होता कुछ ना लिखा होता तो 1/2 आता, लेकिन अभी 4 लिखा है तो 1/4 आएगा। चलिए पावर अप्लाई करते हैं। पावर अप्लाई करने का मतलब इस पूरे फ्रैक्शन की पावर है 1/4, तो न्यूमरेटर की भी पावर 1/4 है और डिनोमिनेटर की भी पावर 1/4 है। न्यूमरेटर में लिखा है 2 की पावर 4, y की पावर 124, z की पावर 80 और b की पावर 44, और नीचे 5 की पावर 4, a की पावर 20, c की पावर 96 और x की पावर 16। चलिए पावर को मजीद अप्लाई करते हैं। क्यों मजीद अप्लाई क्यों करें पावर को? इसलिए क्योंकि अभी भी न्यूमरेटर में एक से ज्यादा चीज है और डिनोमिनेटर में भी एक से ज्यादा चीज है, तो आए पावर को मजीद यानी फर्दर अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं फर्दर अप्लाई होने के बाद क्या होता है। फर्दर अप्लाई होने का मतलब ये है कि अगर इन पूरे ब्रैकेट्स की पावर 1/4 है तो फिर इनकी हर टर्म की पावर 1/4 है, यानी कि 2 raised to 4 की पावर भी 1/4 है, इस y raised to 124 की पावर भी 1/4 है, इस z raised to 80 इसकी पावर भी 1/4 है, और बिल आखिर क्या लिखा हुआ है आखिर में, हमने b को ऊपर भेजा था, b की पावर 44 इसकी भी पावर 1/4 है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा कि डिनोमिनेटर में ब्रैकेट बनाए पावर अप्लाई होगी, यानी कि 5 raised to 4 की पावर भी 1/4 है, a raised to 20 की पावर भी 1/4 है, c raised to 96 की पावर भी 1/4 है, और आखिर में x raised to 16 की पावर भी 1/4 है। अब 4 चीजें ऊपर है, 4 चीजें नीचे है। खैर बार आपको नजर आ रहा है इन सब की पावर के ऊपर पावर है, तो जिन सब की पावर के ऊपर पावर है उन सब की पावर्स को मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। और मल्टीप्लाई करना है, जैसे ही मैं पावर्स को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बनेगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, y की पावर 124 मल्टीप्लाई बाय 1/4, z की पावर 80 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और b की पावर 44 मल्टीप्लाई बाय 1/4। नीचे भी कुछ ऐसे ही होगा, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, a की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/4, c की पावर 96 into 1/4 और आखिर में x की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब जहां जहां पावर कैंसिल हो सकती है कर लो, और जहां नहीं हो सकती वहां वापस अपॉन में i की पावर तो रेडिकल लगा देना। बताओ बेटा क्या बनेगी? मनोज क्या हो गया बेटा? मनोज। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मनोज, बोले बेटा। सर ये थोड़ा कंफ्यूजन है सर, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? क्या बेटा क्या चीज एक्सप्लेन करूं? सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये सर। जी सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये सर, फिर से एक्सप्लेन क्या कर देंगे? कंफ्यूजिंग है मनोज? इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा, कल वाला काम है। किस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो मुझे बताओ। सर एक्चुअली लेट ज्वाइन किया, ऊपर से सर ये मतलब अल्फाबेट थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं थोड़ा सा। अल्फाबेट तो ज्यादा आसान होते हैं मनोज, फैक्टर बनाए ही नहीं पड़े, सिर्फ नंबरों के फैक्टर बनाए। नंबर के फैक्टर बनाए, जो पावर नेगेटिव थी उसकी जगह चेंज, x ऊपर नेगेटिव था उसको नीचे भेज दिया, b नीचे नेगेटिव था उसको ऊपर भेज दिया, रेडिकल हटाया पूरे की पावर 1/4 आई तो न्यूमरेटर की पावर 1/4 और डिनोमिनेटर की भी पावर 1/4।
ठीक है, और जिस तरह कल काम कर रहे थे बेटा बिल्कुल उसी तरह काम किया कि इन सब की पावर 1/4, ऊपर के चारों की भी और नीचे के चारों की भी, ठीक है। और फिर जब उन सब की पावर के ऊपर पावर आई तो पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, अब मल्टीप्लाई, ठीक है। यस सर, थैंक यू। यू वेलकम। म्यूट कर ले मनोज, और हाथ जो रेज हुआ है उसे भी। अच्छा, और क्या कैंसिलेशन हो सकती है यार, y की पावर में क्या कैंसिलेशन हो सकती है, 4 1 जा 4, 4 31 जा 4 31 जा 124। अच्छा, 4 1 जा 4, 4 20 जा 80, 4 1 जा 4, 4 11 जा 144, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 4 14 जा, ये 14 जा नहीं, 4 24 जा, बिल्कुल 96। इसी तरह 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो जो जो कैंसिलेशन हो सकती थी कर दी। तो y की पावर में बचा 31, z की पावर में बचा 20, b की पावर में बचा 11, a की पावर में बचा 5, c की पावर में बचा 24 और x की पावर में बचा 4। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। क्यों? क्योंकि ना तो कोई यहाँ पे नेगेटिव पावर है, ना ही अब यहाँ पे कोई पावर अपॉन में है, ना ही कोई ब्रैकेट है, ना ही कोई सेम बेस है। तो जितना काम हो सकता था हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और अब इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था, और अब आप लोगों को मैं दोबारा भी कह रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोग खुद कर सकते हैं, ऑब्वियसली बुक का क्वेश्चन जो इसी के साथ करना जरूरी है। कौन सा? बुक का क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2.6 और एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 2 तो मैंने कल दे दी थी, एग्जांपल 1 और 2। एग्जांपल नंबर 3, मेरा ख्याल है एग्जांपल नंबर 3 का पेज नंबर 40, कौन सा पेज नंबर है जरा देख लो बेटा। मुझे बुक निकालनी पड़ेगी, बुक मेरे पास, अगर आपके पास बुक है बेटा तो मुझे इसका। जी शेख अब्दुल्ला बोले सर, ये जो Z के ऊपर Z का जो आंसर है सर, कैंसिल करके 20 तो सही है, और भी तो कैंसिल हो रहा है, 4 5 से 20 नहीं हो जाएगा। नहीं, लेकिन अब नीचे 4 नहीं है ना, सही कह रहे हो, सुनो मेरी बात, a की 4 था नीचे, तो एक दफा कैंसिलेशन हो गई अगर, तो ये 4 भी खत्म हो गया, तो अब दोबारा मैं कैसे कैंसिलेशन करूं? अब ये सिर्फ 20 है, 20/4 नहीं है बेटा, सही है। जी सर। म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। जी मुनीबा शोएब क्या कह रही है? जी मुनीबा शोएब। सर वो एग्जाम्पल नंबर 3 इज ऑन पेज नंबर 43। 43, थैंक यू मुनीबा, थैंक यू बेटा। तो पेज नंबर 43 पे ये दोनों एक्सरसाइज भी मौजूद है और ये एग्जाम्पल भी मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क होगा, 2 क्वेश्चन ये करने हैं लाजमी, ठीक है। 12 रहता है अभी। अलीशा, हाफिजा अलीशा क्या कह रही है? जी हाफिजा अलीशा। सर आप प्लीज अपनी पावर्स थोड़ी बड़ी करके लिख देना, समझ नहीं आ रही। ओके बेटा, ओके ओके। तस्वीर भी वैसे मैं बाद में शेयर कर दूंगा, ओके। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और बड़ा लिखूं, क्योंकि यहाँ पे पावर्स बहुत सारी है ना यार, इसलिए। खैर, महक भी कुछ कह रही है, महक भी कह रही होंगी कि पावर बड़ी लिखी है क्या? जी महक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी शुरू में, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी, जो आपने सॉल्यूशन के बाद जो लिखा है इसके नीचे वाला स्टेप, यहाँ पे अपॉन के नीचे ये है AC X लिखा है आपने, ऊपर ABC था। तो आप बताओ क्यों लिखा? क्यों? सुनो, अच्छा वो x की पावर ऊपर कितनी थी? पावर को पॉजिटिव बनाया है। पावर को पॉजिटिव, और नीचे b की पावर नेगेटिव थी, तो b को जी ऊपर। अच्छा देखो, यहाँ पे सिर्फ x और b की पावर नेगेटिव थी, तो सिर्फ a की दोनों की जगह चेंज हुई, पूरे फ्रैक्शन की जगह चेंज नहीं हुई। हैव यू नोटिस दैट? जी 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 सही, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा जी, और इसके अलावा किसी ने कुछ? महक म्यूट कर ले बेटा, और अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। ओके, नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन आपसे ये बात तो पहली हो चुकी है हमारी कि 2.4 का काम आपको अच्छे से आता है,
क्यों? क्योंकि 2.3 का काम आपको अच्छे से आता है, ठीक है। 2.3, 2.4 जो काम 2.3 में था वही काम 2.4 में था। और अब जो अगला काम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उसको सिर्फ ये ज़हन में रखना है आप सब ने कि अगर आपको 2.4 एक्सरसाइज आती है तो अब जो मैं करवाने जा रहा हूं वो काम भी आपको पहले से आता है। ओके, अब शुरू करते हैं काम को। क्वेश्चन है अपनी तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि बुक के क्वेश्चंस तो खत्म हो गए ऑलमोस्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अगर मेरे पास लिखा हुआ है बेटा क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है 512 और नीचे लिखा हुआ है 27, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है PQR और नीचे लिखा हुआ है RPQ। अच्छा, P की पावर ऊपर है 28 और नीचे है कुछ भी नहीं। R की पावर है ऊपर -11 और नीचे R की पावर है 4, ठीक है। बल्कि P की पावर कुछ भी नहीं, Q की पावर अभी लिखता हूं। Q की पावर है ऊपर -31 और नीचे भी पावर है -31। सर दरवाजा जरा जो है। ओके, तो सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई मैंने अपने पास और सबसे पहला काम ये किया कि क्वेश्चन कॉपी किया। क्यूब रूट क्या क्वेश्चन है? 512 p की पावर 28 q की। अच्छा, ये क्वेश्चन में तो ये स्टेप बिल्कुल क्वेश्चन ही है, तो आप लोग क्वेश्चन से भी देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 27 r की पावर 4 p और q की पावर -31। अब इससे पहले कि आप लोग ये सोचें कि यहाँ पर क्या हो सकता है, जाहिर रेडिकल वाला क्वेश्चन है, तो रेडिकल वाले क्वेश्चन में हमेशा ये काम होता है कि रेडिकेंट को देखते हैं, अंदर देखते हैं। तो अगर अंदर नंबर लिखे तो उनके फैक्टर बनाए और अगर नहीं तो आगे चले। मेरा ख्याल है 512 और 27 के फैक्टर बन सकते हैं और क्यों बन सकते हैं और किस तरह से बन सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे फैक्टर इस तरह से बन सकते हैं कि हमारे पास 512 के ऐसे फैक्टर बनाना, 512 के ऐसे फैक्टर बनाना कि आपके पास आंसर क्यूब में आए, ताकि क्यूब रूट कैंसिल हो जाए। 27 तो हम सबको पता है। देखो 27 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि 27 हम सब जानते हैं कि 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब। 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब। 512 और 512, अब 512 बड़ा नंबर है, लोग कंफ्यूज होंगे इस पे, तो मैं एक काम करता हूँ 512 के फैक्टर बनाता हूँ। 512 का क्या मतलब है? इसको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। आप बेहतर है कि अब 3 से नहीं होता ऑब्वियसली है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कुछ लोग 4 से डिवाइड करेंगे। मैं पता है क्या करूंगा, मैं 8 से डिवाइड करूंगा, आंसर मिलेगा 64। यानी इसका एक फैक्टर 8 है और एक फैक्टर 64 है, और जो 64 है इसके मजीद फैक्टर बन जाते हैं क्या? 8 × 8। तो ये पूरे फैक्टर क्या बन गए? ये पूरे फैक्टर आपके पास बन गए 8 का क्यूब। क्या बन गया बेटा? 8 का क्यूब। अच्छा, 8 के मजीद फैक्टर भी बन सकते हैं 2 का क्यूब, सही बात है, लेकिन मेरा ख्याल है क्यूब रूट से क्यूब बाहर आने के लिए काफी है, तो मजीद फैक्टर बनाए या ना बनाए है। अच्छा, अब आ जाओ अल्फाबेट्स पर। अल्फाबेट के फैक्टर तो नहीं बनते, लेकिन अल्फाबेट्स पे काम जरूर हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सर ऊपर भी पी है, नीचे भी पी है, ऊपर भी क्यू है, नीचे भी क्यू है, ऊपर भी आर है, नीचे भी आर है, तो ये सेम अल्फाबेट्स है, और जब बेसिस सेम होती है तो पावर सेम बेसिस डिवाइड हो रही है ना, तो जब सेम बेस डिवाइड होगी तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। मुनीबा शुएब कॉपी ना करें बेटा, अभी कॉपी बाद में हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बताएं क्या बनेगा? p⁻28 के नीचे हम लोग लिखेंगे सिर्फ p, है ना। q⁻31 की जगह नीचे लिखेंगे, इत्तेफाक से नीचे भी q की पावर -31 है, और r की पावर -11 और नीचे r की पावर है 4। यानी मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर के pqr को रीअरेंज किया ताकि p के नीचे p आ जाए, q के नीचे q आ जाए, r के नीचे r आ जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं 2.3 और 2.4 में करता था। आप सब मानेंगे ये कतई नया स्टेप नहीं है। हाँ, ये बात जहन में आ सकती है कि देयर आर सम नेगेटिव पावर्स, तो हो सकता है पावर को पॉजिटिव बनाने का चक्कर जहन में आए, तो इसके बारे में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था देखो अभी अंदर मजीद काम हो रहा है, तो पहले इस काम को निपटा लो,
जब ये काम निमट जाए तो आखिर में एक ही दफा पावर को पॉजिटिव बनाना। अभी बनाओगे तो बार बार बनाना पड़ेगा, तो बेहतर है आंसर में एक ही दफा बनाए। यहाँ पर फातिमा हसन कुछ कहना चाह रही है। जी फातिमा। सर आपने ऊपर Q की -31 लिखी है, -11 है। नहीं, किसने कहा? Q की पावर क्या है ऊपर? -31। ओके सर। सर आप नजर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये -31 है, ठीक है। अच्छा, अब ये होगा कि हम लोग इस क्यूब रूट के अंदर पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवाने जा रहे हैं। पावर्स को मैं थोड़ा और बड़ा बनाता हूं। 8 का क्यूब पावर माइनस होने जा रही है बेटा, ध्यान से। हाँ, p की पावर क्या बनेगी सर? p की पावर बनेगी ऊपर वाली पावर 28 माइनस नीचे वाली पावर कुछ भी नहीं है तो 1। q की पावर क्या बनेगी सर? -31 और फिर log का माइनस, और q के नीचे वाली पावर नेगेटिव है तो -31, यानी दो माइनस आए। क्यों? एक इसका अपना माइनस और एक log वाला माइनस, ठीक है। r की पावर सर ऊपर वाली पावर -11 माइनस नीचे वाली पावर में कोई नेगेटिव नंबर नहीं है तो ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अब लोग पूछेंगे माइनस कहां से आया? सर ये माइनस तो log का माइनस है ना, तो ऊपर नीचे बेसिस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। जबकि 3 क्यूब नीचे था, 3 क्यूब नीचे है, क्यों? क्योंकि 3 क्यूब 3 की कोई सेम बेस नहीं है, 3 अकेला है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद ये होना चाहिए कि पावर सिंपलीफाई कर दें। आइए पावर सिंपलीफाई करते हैं। क्यूब रूट और पावर सिंपलीफाई होने जा रही है बेटा। क्या सिंपलीफाई? 8 का क्यूब ऐसे रहेगा, p की पावर बनेगी 27, 28 में से 1 गया, 27 बचना पड़ेगा, 1% प्लस का तो प्लस बचा। q की पावर में ब्रैकेट ओपन होगा तो -31 माइनस माइनस प्लस 31, और r की पावर में साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, 11 और 4 बनता है 15, और बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए -15, है ना। अब इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 का क्यूब। अब क्या करें सर? दो काम करें, क्योंकि अभी भी आप देखो मैं रेडिकल रिमूव नहीं किया अभी तक, हालांकि फैक्टर बन चुके हैं। भाई रेडिकल रिमूव तब होता है जब आप तय कर ले कि हाँ भाई अब ब्रैकेट ओपन करना है, लेकिन मैं क्यों ये बात तय करूं कि मैंने ब्रैकेट ओपन करना है? क्योंकि अभी तो ब्रैकेट के अंदर काम चल रहा है। जब वो काम पूरी तरह निमट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं। अभी तो ब्रैकेट के अंदर काम हो रहा है, और क्या काम हो रहा है कि हमारे पास मौजूद है क्यूब रूट 8 का क्यूब p की पावर 27, q की पावर में -31 और +31 सब्ट्रैक्ट होके बन गया 0। r नहीं लिख रहा मैं, क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि सर r की पावर नेगेटिव है तो r नीचे चला जाएगा। मैंने कहा था एक ही दफा पॉजिटिव बनाना, तो अब r एक ही है तो आओ उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो r की पावर पॉजिटिव बन गई, नीचे गया +15। आखिरी स्टेप करने जा रहा हूं बेटा, बिल्कुल आखिरी स्टेप ब्रैकेट के अंदर का। क्या है वो आखिरी स्टेप? वो आखिरी स्टेप ये है कि जिस चीज की पावर 0 होती है उस चीज की जगह क्या आ जाता है सर? उस चीज या उस अल्फाबेट या उस नंबर की जगह जिसकी पावर 0 क्या आ जाता है जी? 1 आ जाता है। तो q की पावर 0 थी, लिहाजा q की जगह 1 आ गया, है ना। और जब ये सब कुछ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगले स्टेप पे 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब अब ब्रैकेट के अंदर का काम हमें नजर आ रहा है कि ब्रैकेट के अंदर का काम खत्म हो चुका। और ये बात क्यों नजर आ रही है हमें? क्योंकि सर ना तो ब्रैकेट के अंदर कोई सेम बेसिस है, नंबर है, उनके फैक्टर पहले ही बन चुके, और ना अब ब्रैकेट के अंदर कोई नेगेटिव पावर है। तो जितना काम ब्रैकेट के अंदर यानी रेडिकेट में रेडिकल के अंदर हो रहा था हो गया। आयन रेडिकल मूव करते 8 1 8 ही होता है ना, तो 8 क्यूब भी ऐसी रहेगा, p की पावर 27 भी ऐसी रहेगी, 3 का क्यूब भी ऐसी रहेगा, और r की पावर 15 भी ऐसी रहेगी। मगर जब इसमें से क्यूब रूट हटेगा तो अब देखो मैं तो मजबूरी में इसको बड़ा लिख रहा हूं, मगर ये बड़ा होना नहीं चाहिए। तो जब ये क्यूब रूट हटेगा तो इस पूरी की पावर आ जाएगी 1/3, और जब इस पूरी की पावर 1/3 आएगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी फ्रैक्शन की पावर 1/3 हो तो उसके न्यूमरेटर की पावर भी 1/3 होती है, और उसके डिनोमिनेटर की भी पावर 1/3 होती है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर होती है 1/3 होती है ना। और अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये होगा कि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर लेंगे।
क्या है न्यूमरेटर 8 का क्यूब और p की पावर 27, डिनोमिनेटर 3 का क्यूब और r की पावर 15। अब क्या करें सर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अभी भी एक से ज्यादा चीजें, मुझे सिर्फ इतना बता दो क्या कोई एक स्टेप भी नया है, न्यू है? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या पावर सब्ट्रैक्ट कराना नया काम था? क्या पावर को पॉजिटिव बनाना नया काम था? क्या फैक्टर बनाना नया काम था? जी नहीं। क्या पावर अप्लाई करना नया काम है? क्या पावर के ऊपर पावर आएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई नया काम है? बिल्कुल भी नहीं नया काम, सिर्फ एक नया काम है, सिर्फ एक नया काम है, और वो ये कि अब होल पावर 3 के बजाय 1/3 आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन एक्सपोनेंट वाला तो है लेकिन रेडिकल वाला भी है, तो इस वजह से होल पावर 3 के बजाय 1/3 आ रही है। बाकी सारा काम एग्जैक्टली वही है जो आपको 2.4 2.3 में सिखाया गया था, है ना? चलिए जल्दी हम इसको कंप्लीट करते हैं। क्या मतलब सर, इस 8 क्यूब की पावर भी 1/3, इस p⁻27 की पावर भी 1/3 और नीचे वाले 3 क्यूब की पावर भी 1/3 और r⁻15 की पावर भी 1/3। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करवाइए, 8 की पावर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/3, p की पावर मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/3 और r की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/3। अब जहां जहां पावर मल्टीप्लाई होगी और कैंसिल हो सकती है, कैंसिल कर दो। 3 से 3 कैंसिल, 8 की पावर 1, 3 9 27 होता है, तो 3 कैंसिल हुआ, 3 1 3, 3 9 27। नीचे वाले 3 की पावर कैंसिल हो गई, 3 बचा, यानी 3 की पावर 1, 3 5 से 15 होता है, तो r की पावर में 5 आया। तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद ये है वो एक्सप्रेशन जो आपके पास बचा इस क्वेश्चन के आंसर में। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर आप लोगों ने 2.4 का काम कंप्लीट किया हुआ है बेटा, तो कोई रीजन नहीं कि एक सवाल आपको समझ ना आया हो। हाँ, काम नहीं किया हुआ, काम नहीं समझा, तो फिर तो जाहिर है तब जब वो समझ नहीं आया था तो ये समझ आने में भी मसला होगा। ठीक है, मैंने पहले ही कह दी थी ये बात कि आप पिछला काम करेंगे तो अगला काम तो सही से समझ में आएगा, वरना तो फिर मसले मसाइल रहेंगे। जबकि मैथ्स का रूल है कि पुराना काम करेंगे तो नया समझ में आएगा, वरना जब पुराना सही समझ नहीं आएगा, नया खाम समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल देख लेते हैं बेटा। अगर मेरे पास क्वेश्चन लिखा है और वो क्वेश्चन क्या है, 5th रूट। ठीक है, अगला सवाल 5th रूट लिखा हुआ है, और 5th रूट में क्या है, 5th रूट में लिखा हुआ है यार 343 और ए बी सी ले लेता हूँ, ए बी सी, और नीचे ले लेता हूँ सी बी और ए। ठीक है, ऐसे ही मैंने ले लिया बस। अच्छा, सी की पावर में -21 है और नीचे -4 है, ए की पावर में 46 है और नीचे कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 है सी की पावर नीचे। अच्छा, बी की पावर में इसको कर दें आप 98, ठीक है, और नीचे ले लें आप -2। तो ये सवाल बना है बेटा, ऐसे ही सवाल बनाया है बस। ठीक है, चलिए आगे काम करते हैं इस पे जल्दी से। सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाने के बाद सबसे पहला काम तो यही होता है जो कि क्वेश्चन कॉपी करने का होता है। तो क्वेश्चन कॉपी किया, 5th रूट 343, ए की पावर 46, बी की पावर 98, सी की पावर -21, नीचे डिनोमिनेटर में क्या, c⁻⁴, b⁻⁻2 और a। क्या करें अपनी आसानी के लिए, अगर अपनी आसानी के लिए आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, भला क्या, नीचे वाली abc को रीअरेंज कर लें और इस तरह से रीअरेंज कर लें कि a के नीचे a आ जाए, b के नीचे b आ जाए और c के नीचे c आ जाए, क्योंकि अल्फाबेट्स ना सिर्फ अंदर मौजूद हैं बल्कि सेम अल्फाबेट्स मौजूद है ऊपर नीचे, और जब सेम बेसिस होती है तो सिंपलीफाई हो जाता है। और जहां तक नंबर का ताल्लुक है, इसके फैक्टर बनेंगे। 343 के क्या फैक्टर बनेंगे, या सॉरी 343 तो नहीं बनाना चाहिए था मुझे, मेरा ख्याल है 343 नहीं होगा, इट शुड बी, जी हाँ बिल्कुल, इट शुड बी 243। ये 243 है क्वेश्चन में। ओके, तो 243 होगा तो क्या होगा, 243 होगा तो क्या होगा, फैक्टर बनेंगे, क्या फैक्टर बनेंगे, 81 into 3, 81 into 3, और फिर 81 के फैक्टर बनेंगे 9 into 9, और हर 9 की जगह 2 3 आएंगे, तो टोटल कितने 3 हो गए, 5 3 हो गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि 5th रूट के अंदर जब फैक्टर बने तो 3 की पावर 5 आ गई,
3 की पावर 5 आ गई। जहां तक ABC का ताल्लुक है तो उस पर अभी काम करता हूँ। A की पावर क्या 46, A के नीचे A लिखना, नीचे A की पावर कुछ भी नहीं है। B की पावर 98 है और नीचे B की पावर -2 है। C की पावर -21 है और नीचे C की पावर 4 है। तो ऊपर नीचे बेसिस सेम और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, आज जल्दी सब्ट्रैक्ट करा देते हैं भाई। बताएं क्या बनेगा? 5th रूट पावर सब्ट्रैक्ट 3 की पावर 5, A की पावर 46, नीचे वाली पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। B की पावर 98 माइनस और -2 और C की पावर के बारे में क्या ख्याल है? C की पावर बनेगी -21 -4। क्यों हुआ ऐसा? सर इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि इसमें ब्रैकेट माइनस नहीं था। अच्छा ये बताओ मुझे कि नीचे कुछ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर नीचे कोई नंबर है ही, नीचे वाले सारे आपने एक ही दफा लिख दिए तो बस सही है। अच्छा जल्दी बताओ अगला स्टेप क्या बनेगा? अगला स्टेप भी बनेगा 5th रूट के अंदर कि 3⁵ ऐसे ही रहेगा। 46 में से बन गया 45 बचा। B का ब्रैकेट ओपन होगा तो बनेगा 98 -2 और C की पावर साइन से में ऐड होकर बनेगा 25 और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो -25। बस अब आखिरी स्टेप ब्रैकेट के अंदर का क्या स्टेप? सर 3⁵ रह जाएगा ऊपर, A⁴45 भी रह जाएगा ऊपर और B की पावर बन जाएगी कितनी भला? 100 और C की पावर क्योंकि नेगेटिव है तो हम C को नीचे ले जाएंगे और C की पावर को पॉजिटिव बना देंगे। बस अब इस ब्रैकेट के अंदर जितना काम हो सकता हो गया। ब्रैकेट रिमूव करें, जैसे ही ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट की पावर आएगी 1/5। इसका मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर की पावर भी 1/5 है और डिनोमिनेटर की पावर 1/5 है और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर अप्लाई हो जाएगी। जब पावर अप्लाई होगी तो क्या होगा? 3 की पावर 5 और होल पावर 1/5, A की पावर 45 और उसकी भी पावर 1/5 और फिर B की पावर 100 और उसकी पावर भी 1/5 और नीचे तो है सिर्फ C की पावर 25 की पावर 1/5। अब पावर के ऊपर पावर है बेटा, पावर मल्टीप्लाई करवा देना। जहां कैंसिलेशन हो सकती है कैंसिलेशन कर देना। जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करवा दो पावर्स को। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, A की पावर 45 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है। और B की पावर क्या बनेगी यार? जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है बेटा। 100 मल्टीप्लाई बाय 1/5। व्हाट अबाउट C की पावर 25 मल्टीप्लाई बाय 1/5। बस कैंसिलेशन करवाओ, आंसर लिखो। 3 की 5 पावर कैंसिल, A की पावर 5 9 * 45, B की पावर 5 20 * 100 और C की पावर 5 5 * 25। तो कैंसिलेशन होने के बाद ये आंसर बचा। ये जो ब्रैकेट खाली छोड़े चाहे अभी फिल करूंगा। यहां लिखा है 3 की पावर 5, C की पावर 25, C की पावर 25, ऊपर लिखा है 3 की पावर 5, A की पावर 45 और B की पावर 100 और यहाँ पर भी ऐसे ही है, A की पावर 45 और B की पावर 100, यानी जो सेम चीज थी वही मौजूद है और वही चले आ रही है। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ना तो कोई पावर अपॉन में और ना ही अब कोई मसला है। मसला इन द सेंस कि कोई मजीद काम हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों सवाल बेटा मैंने बना दिए, इनफैक्ट मैंने कर दिए। अब आपके पास टाइम मौजूद है, आप ये काम कॉपी कर लें। मैं क्या करूंगा, मैं अगले कॉलम में जो कि आपको नजर नहीं आ रहा अभी, मैं यहाँ पे होमवर्क लिखूंगा। खुद से क्वेश्चन बना के होमवर्क लिख रहा हूँ इसका। वो होमवर्क मैं पिक्चर में आपसे शेयर करूंगा और वो आप सब करेंगे। ओके, अभी फिलहाल हम लोगों ने क्वेश्चन कॉपी करना है, सारा काम कॉपी कर ले। शाबाश, कॉपी करें और कोई सवाल पूछना पूछे। मुनीबा बोले बेटा। सॉरी सर, वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मनोज सर आप इसकी पिक्चर शेयर कर दें सर, मैं नोट नहीं किया क्योंकि सर समझ रहा था। मनोज वो अगर आप नहीं भी कहेंगे तो वो तो मैं करता ही हूँ रोज। ओके, काम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा जितना नजर आ रहा है उतनी कोशिश तो करो कि कर सको काम। ठीक है मनोज? क्योंकि अगर आप अभी कर लोगे और अगर अभी कोई चीज कंफ्यूजिंग लगेगी ना तो आप अभी इसी वक्त मुझसे पूछ लेंगे। ओके सर। बोर्ड आपके सामने मौजूद है बेटा सब लोग। मैं यही हूं और मैं अगर आपको नजर ना हो तो वो इसलिए नजर नहीं होगा क्योंकि मैं इस कॉलम में और आगे होमवर्क लिख रहा हूं। तो मैं हूं यहीं पर और होमवर्क बना रहा हूं, होमवर्क के क्वेश्चंस बना रहा हूं खुद से, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। बुक में नहीं है, बुक में जितना था कर लिया, तो बुक के होमवर्क के क्वेश्चंस मैं खुद बना रहा हूं।
और उनके साथ उनके आंसर्स भी लिखूंगा इंशाल्लाह। कौन पूछ रहे हैं कुछ? आहत, आहत पूछ रहे हैं जी। आहत बोले बेटा। सर अगर एक बेस सेम होगी तो वो माइनस हो जाएगी क्या? अगर एक बेस सेम होगी तो वो माइनस हो जाएगी बिल्कुल। सर? आप कह रहे हो कि ऊपर एक्स वाई जेड है और नीचे एक्स ए और बी है, तो जो एक्स है वो तो सेम है ना, तो उसकी जी पावर जी। माइनस हो जाएगी। और अगर बाकी सेम नहीं है तो बाकी ऐसी आती रहेगी। अगर सारी सेम है तो सबकी पावर सब्ट्रैक्ट होगी, अगर कोई एक सेम है तो उस एक की पावर सब्ट्रैक्ट होगी। सिंपल एज दैट। जितनी बेसिस सेम है उन पर काम होगा, जितनी बेसिस सेम नहीं है उन पर काम नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। सर ऐसा ही कुछ स्टार्ट हुआ ना, क्वेश्चन नहीं आ रहा है।
आवाज और तस्वीर दोनों अब आ गई होगी, और अगर आ गई है तो हैंड फौरन लो कर लिए जाए। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि हमारे नेट को पता चल गया कि बारिश होने वाली है, तो उसने कहा मैं अभी से चला जाऊं। जुबैदा क्या कह रही हैं? सर अगर हम किसी फैक्टर का स्मॉलेस्ट फैक्टर चुनना चाहें किसी भी नंबर का, तो उससे गलत तो नहीं होता ना कुछ भी? नहीं, कोई फर्क नहीं होता बेटा, क्योंकि वो रेडिकल से बाहर आके फिर वापस मल्टीप्लाई होके बड़ा बन जाएगा। समझ रही हो? यानी जितनी पावर कैंसिल होनी होगी उतनी कैंसिल हो जाएगी और बाकी बच जाएगी। ठीक है? और हमें जितना सही लगे बाहर आ जाएगा तो उसको सिंपलीफाई करके लिख देना। ठीक है? आज का काम वैसे ही मैं शेयर कर दूंगा यार। अली शकील क्या कहते हैं आजकल? अली शकील जी सर, ये जो आपने आखिरी सवाल करवाया है इसके अंदर सर आपने ये जो सेकंड स्टेप में सी ऊपर है, फिर थर्ड स्टेप में आपने, जी सर ये वाला, इसके अंदर ये देखिए सर आपने सी ऊपर रखा हुआ है, फिर जब ये नीचे आपने लाया तो नीचे सी आ चुका है, ये फोर्थ स्टेप सर। बिल्कुल बेटा। जी सर ये क्यों नीचे आ गया? नेगेटिव थी इसलिए नीचे आ गया। नेगेटिव थी इसलिए इन तीनों के साथ ऊपर नहीं रहा बल्कि इन तीनों के नीचे आ गया। सही है। ठीक है? म्यूट कर लो अली। एहसन लतीफ सर मैं कह रहा था कि मैथ्स के जो टेस्ट के टॉपिक है जो मंडे को आएंगे वो बता दें आप। एहसन बेटा 3 दफा बता चुका हूँ, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। ठीक है सर। ठीक है? मिस्टर हमजा सर जैसे कि अगर किसी नंबर का फैक्टर बनाना हो तो जरूरी है कि सबसे स्मॉल टेबल से बनाए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये जैसे कि आपने 16 का फैक्टर बनाया है तो आपने 2 के ऊपर 4 की पावर लगाई, अगर मैं 4 के ऊपर 2 की पावर लगा दूं तो मसला तो नहीं? 4 का स्क्वायर, लेकिन देखो अगर तुम 4 का स्क्वायर लगाओगे तो वो 4 रूट से कैंसिल नहीं होगा। अच्छा हाँ, रूट का भी देखना है। सही बात। हाँ बिल्कुल, रूट का भी देखना है, तो ये भी चेक कर लेना। जी सही है। तो ये म्यूट कर लो। अच्छा जी, लाइबा कुछ कह रही है। लाइबा सर मैं ये कह रही थी कि सर एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा टेस्ट, क्योंकि सर एमसीक्यू इस तरह करने में मुझे आसानी होती है, एमसीक्यूज देख के अच्छा नहीं लगता सर, कुछ हो जाता है। टेस्ट जो होगा लाइबा वो ऐसा ही होगा, बस फर्क ये होगा कि क्वेश्चन दिया होगा और नीचे इस तरह के 4 ऑप्शन दिए होंगे। ओके? अब उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो तब तक नहीं पता चल सकता आपको जब तक आप ये सारा काम ना करें, तो इनफैक्ट वो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो अपने पास रफ पेपर रखना, रफ शीट रखना, आपको पूरी वर्किंग करके आंसर निकालना होगा। अब वो आंसर आपको डायरेक्टली गिवन होगा, उसमें से आपने चूज करना होगा कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है? थैंक यू म्यूट कर लेना। हो गई? अच्छा बेटा, तो काम होमवर्क के क्वेश्चंस भी मैंने बना दिए, जो मैं अभी आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ। क्लास का टाइम भी खत्म हो गया मीटिंग का, तो पिक्चर भी मैं शेयर कर देता हूँ अभी आपसे। ठीक है? तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी पूरे कंप्लीट होमवर्क के साथ। 2.6 भी कंप्लीट हो गई, सिर्फ क्वेश्चन 12 रहता है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी अब मंडे। होमवर्क जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। हमजा आपका होमवर्क, मिस्टर हमजा आपका होमवर्क अभी तक मुझे नहीं मिला, फौरन मुझे सेंड करें। ठीक है? मैं नहीं चाहता इस तरह से पॉइंट आउट करना, लेकिन अब मुझे नहीं मिला तो मैं पॉइंट आउट करूंगा लोगों को भी अब क्लास में। ठीक है? तो होमवर्क सेंड करना शुरू करें बेटा। ओके, चलें, अल्लाह हाफिज।